हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वायो सेवर्ट्स लॉ क्या होता है और उसके एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम वायो सेवर्ट लॉ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो वायोट सावर्ट्स लॉ है ना। वायो सावर्ट्स मीन्स जो साइंटिस्ट का नाम है वो वायो और सावर्ट है ना। तो वायोट सेवर्ट्स लॉ देखेंगे। तो इनने क्या किया, एक लेट कंसीडर, एक हमारे पास क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से आई करंट पास हो रही है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, बायो सेवर्ट साहब ने क्या बोला हमसे कि भाई साहब आप एक डीएल कंसीडर कीजिए ए बी। ओके, हमने एक डीएल मीन्स स्मॉल एलिमेंट्स यहाँ पे कंसीडर किया डीएल लेंथ का, इसकी लेंथ क्या है डीएल। अब इसके थ्रू किसी पॉइंट पी पर, अब यहाँ पे जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है मीन्स चार्ज फ्लो हो रहा है, और जब चार्ज फ्लो होता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और क्या जनरेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड क्या होंगी, जनरेट होंगी। ठीक, अब जनरेट हुई तो किसी पॉइंट पी पे हमको क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो उसके लिए बायो सेवर्ट्स ने अपने लॉ बताए कि भाई साहब इसमें अल्पांश मीन्स एलिमेंट से पी पॉइंट तक यहाँ की डिस्टेंस क्या हो गई, आर है मान लो। तो इनके जो इनने बताए कुछ पॉइंट, तो फर्स्ट क्या है कि जो डी वी है, वन सेकेंड, जो डी वी है मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आई के। ठीक, फर्स्ट। सेकंड क्या है, जो डी वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डी एल के। ठीक, और थर्ड, डी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मीन्स इन दोनों के बीच की जो एंगल है ना, यहाँ पे इसके बीच में जो एंगल है वो जो भी एंगल है थीटा, तो थीटा यहाँ पे किसके, साइन थीटा के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्थ, इनने ये बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर स्क्वायर के। ठीक, तो ये चार इनने दिए। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और जब हम इन चारों इक्वेशन को क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डी वी प्रोपोर्शनल टू किसके, आइडियल साइन थीटा और डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ओके, अब हम जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो डी वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई। ठीक, आइडियल साइन थीटा। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्या है, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्या है, मीडियम की जो है यहाँ पे म्यू नोट मैग्नेटिक परमिटिविटी है ना, और यहाँ पे म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷। अब इसकी यूनिट, ठीक, तो सबसे पहले मैं यूनिट अब भी बताता हूँ। यहाँ पे देखो, तो डी वी ये हो गया अपना, यहाँ पे डी वी जब हम फाइंड करेंगे तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर के। ठीक, अब म्यू नोट इसके हमको क्या चाहिए यहाँ पे, ऐसा यूनिट, तो डी वी की मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की तो टेस्ला हो जाएगी है ना। तो डी वी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे टेस्ला। ओके, और एक और यूनिट होती है इसकी, वो होती है अपनी वेबर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे सीजीएस में देखें तो गॉस होती है, गॉस। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, इसका हम म्यू नोट की देख लेते हैं, मीन्स मैग्नेटिक परमिटिविटी की हम ऐसा यूनिट देखेंगे। तो यहाँ पे देखो म्यू नोट यहीं पे रहेगा, आर स्क्वायर मीन्स यहाँ पे टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर यहाँ पे, आई की क्या हो जाएगी एम्पियर, और डी एल की क्या हो जाएगी, लेंथ ही है तो लेंथ की क्या होती है मीटर,
तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा टेस्ला डिवाइड बाय एम्पियर इंटू मीटर डिवाइड बाय एम्पियर। ठीक, तो ये होगी म्यू नॉट की ऐसा यूनिट। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी, वेक्टर फॉर्म की। इसका गाउस-सीडल लॉ का वेक्टर फॉर्म कैसे बनाएं। तो इसका हम जब वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं, वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, देखो डी वी वेक्टर है ना। तो जब हम वेक्टर लगाते हैं तो क्या हम एक यूनिट वेक्टर लेते हैं, तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और यहाँ पे कितना आ जाएगा आई डी एल साइन थीटा, है ना। अब यहाँ पे वेक्टर है तो यहाँ पे हमने आर कैप ले लिया, डिवाइड बाय आर स्क्वायर है। अब हम जानते हैं, वी नो दैट आर कैप क्या होता है, आर वेक्टर डिवाइड बाय आर स्क्वायर के, है ना। यहाँ पे आर कैप इज इक्वल टू द आर वेक्टर डिवाइड बाय आर मोड ऑफ आर। ठीक, मोड ऑफ आर क्या होता है, आर के इक्वल ही होता है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा आर वेक्टर डिवाइड बाय आर। ठीक, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, आर कैप की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो डी बी वैक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा और डिवाइड बाय आर कैप डिवाइड बाय आर स्क्वायर। वी नो दैट जब हमारे पास दो वेक्टर हों, है ना, तो दो वेक्टर जिसकी हमारे पास यहाँ पे वेक्टर क्या होगा, आई क्या है, एक आई यहाँ पे स्केलर वेक्टर है ना, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे डी एल जो है लेंथ, यहाँ पे डी एल क्या होगा, वेक्टर हो जाएगा और एक आर वेक्टर। तो जब दो वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर साइन थीटा दिया हो, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे डी बी इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई ब्रैकेट डी एल क्रॉस आर कैप डिवाइड बाय, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जब मैंने आर कैप की वैल्यू रखी थी तो यहाँ पे आर क्यू हो जाएगा, तो ये आर क्यू। ठीक, तो डी बी इज इक्वल टू ये आ गया। अब भाई साहब नोट्स तो इसमें कुछ आपको दिख नहीं रहा है, तो मैं नोट्स दे देता हूँ, डोंट वरी। तो ये हिंदी मीडियम्स नोट्स, इंग्लिश में भी है। ठीक, तो आप इससे जो है कर सकते हो इजी फॉर्म में। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट ये रहा। अब यहाँ पे ऐसा यूनिट क्या है, टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड की, या फिर वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको कन्वर्ट करें तो न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। ठीक, और इसके बाद वैल्यू ऑफ कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू ये होती है। ठीक, और यहाँ पे आप इसकी ए बी यूनिट ले सकते हो, टेस्ला डिवाइड बाय इंटू मीटर डिवाइड बाय एम्पियर। ठीक, और यहाँ पे और फ्रेंड्स अगर आपको इंग्लिश मीडियम नोट्स चाहिए तो आप कमेंट्स में मैसेज कर सकते हो, मैं लिंक पीडीएफ डाल दूँगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।